हेलो स्टूडेंट्स, ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो ये सीरीज़ है साइंस क्लास 6 की। ठीक है, हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग इसका समरी डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो आइए समरी से स्टार्ट करते हैं। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। मिक्सचर का सेपरेशन हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो ये जो हैंड पिकिंग होता है, विनोइंग है ना, ये जो भी ऊपर नाम दिया गया है, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ये सब क्या है, मेथड ऑफ सेपरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है हस्क एंड स्टोन कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन बाय हैंड पिकिंग। हस्क और स्टोन को हम लोग किसी भी ग्रेन से हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं। जैसे हम लोग चावल चुनते हैं तो कहते हैं चावल चुन रहे हैं, लेकिन चावल नहीं चुनते हैं, हम लोग चावल से कंकड़ चुनते हैं। ठीक है, husk is separated from heavier seed by grain by winnowing। हेवियर सीड में जो हस्क होता है, मतलब जो घास फूस होता है ना, उसे हम लोग विनोइंग के प्रोसेस से अलग करते हैं। डिफरेंट इन साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर इज यूटिलाइज्ड टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। पार्टिकल्स के साइज में जो डिफरेंस होता है ना, वो मिक्सचर में, वो हम लोग उसे क्या करते हैं, हम लोग सीविंग से अलग करते हैं और फिल्ट्रेशन से, जब पार्टिकल्स के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तब। ठीक है, इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर द हेवियर सैंड पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर में क्या होता है कि जो सैंड पार्टिकल है वो काफ़ी हेवियर होते हैं और वो बॉटम में सेटल डाउन कर जाते हैं। अब जो पानी ऊपर बचता है उसे हम डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू अलग कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड। इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड को के मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। इवोपरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर। इवोपरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट ए सॉलिड डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड। इवोपरेशन वो प्रोसेस होता है जिससे कोई भी लिक्विड अपने वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इवोपरेशन ही वो प्रोसेस है जिससे हम लोग किसी भी सॉलिड को लिक्विड से अलग करते हैं जब वो सॉलिड उस लिक्विड में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो चुका होता है। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व। सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जब उसमें थोड़ा सा भी सॉल्यूट अब ऐड हम लोग नहीं कर सकते हैं। मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद भी अगर हम लोग ऐड करना चाहते हैं उसमें थोड़ा भी सॉल्यूट, तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन को हीट करना पड़ेगा। वाटर डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन इट। वाटर जो है वो अलग अलग सब्सटेंसेस को, डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर में, डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में डिजॉल्व करता है, मतलब सब में अलग अलग होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, गिव टू एग्जाम्पल। अब मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट्स को हम लोग अलग अलग क्यों करते हैं? तो हम लोग इसलिए करते हैं ताकि उस मिक्सचर का हमें जो यूज़ करना है वो यूज़ हम लोग ढंग से कर सकें। अब हमें 2 एग्जांपल देना है। तो पहला एग्जांपल आप लोग दे दीजिएगा। चाय बनाने के बाद हम लोग स्ट्रेनर से, यानी कि चाय की छाननी से, चाय की पत्ती को अलग करते हैं। अलग करेंगे तभी तो चाय पी सकेंगे, है ना। और दूसरा एग्जांपल दे दीजिएगा, जब हमें फ्लोर से, आटे से कोई भी डिश बनानी पड़ती है तो हमें पहले उसे छानना पड़ता है, वरना आटे की इम्प्योरिटीज़ भी साथ आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ विनोइंग, वेयर इज़ इट यूज्ड। विनोइंग क्या होता है और इसका यूज़ क्या है? तो विनोइंग होता है जब हम लोग ग्रेन हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है ना, कि उसे एक वेसल में, एक बर्तन में लेकर थोड़ा ऊपर उठाया जाता है और ख़ुद भी ऊपर किसी चीज़ पे खड़ा हुआ जाता है, फिर उसे धीरे धीरे नीचे गिराया जाता है विंड के डायरेक्शन में। ध्यान रहे, विनोइंग के लिए विंड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो ग्रेन पार्टिकल्स है वो तो हमारे पास में गिर जाते हैं क्योंकि वो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं, और जो हस्क होते हैं, वो घास फूस, वो तो हल्के पार्टिकल्स होते हैं, तो वो थोड़ा दूर जाकर गिरते हैं। तो ये क्यों यूज होता है? ये इसलिए यूज होता है ताकि अभी जो हार्वेस्ट होकर के हमारे पास ग्रेन आया है वो थोड़ा इम्प्योरिटी से फ्री हो सके। ठीक है ना। अब है थर्ड क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डस्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्स बिफोर कुकिंग। दाल पकाने से पहले, दाल बनाने से पहले हम लोग उससे हस्क और डर्ट को कैसे अलग करते हैं? तो हम लोग उस दाल को हम लोग क्या करते हैं, पानी से वॉश करते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज़ है या जो भी हस्क है, जो भी घास फूस कचरा है, जो थोड़े बहुत स्टोन्स है, वो सब ऊपर तैरने लगते हैं और उसके बाद हम लोग उस पानी को वॉश अवे कर देते हैं, तो हमें फ्रेश पल्स मिल जाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज। सीविंग क्या होता है? सीविंग होता है जैसे
हमने चाय की पत्ती से चाय को अलग किया, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर बालू चालने के काम आता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सीविंग। ठीक है। सीविंग में क्या होता है ना कि अगर पार्टिकल्स की साइज डिफरेंट है तो वो काफ़ी इजीली एक पार्टिकल पास हो जाएगा, एक पार्टिकल रह जाएगा, है ना, तो इसे सीविंग कहते हैं। वेयर इज इट यूज, इसका यूज़ आप लोग लिख दीजिएगा। पहला तो आटा हमें चालने के काम आता है, ठीक है, फ्लोर से जब हमें कोई डिश बनानी है। सेकंड नंबर पे हो जाएगा चाय को चाय की पत्ती से हम लोग अलग करते हैं। और थर्ड हो जाएगा हमें कंस्ट्रक्शन साइट पर जब हमें सिर्फ सैंड चाहिए होता है तो भी ये काम आता है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम दियर मिक्सचर। सैंड और वाटर के मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे, तो ये हमें पहले इसमें सेडिमेंटेशन करेंगे। ठीक है। सेडिमेंटेशन से क्या होगा कि सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब हम डिकेंटेशन करेंगे, यानी कि एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी शिफ्ट करेंगे, तो थोड़ा बहुत सैंड हट जाएगा, थोड़ा बहुत सैंड आ जाएगा। अब लास्ट में हम लोग फिल्ट्रेशन करेंगे, वो भी फिल्टर पेपर से। ठीक है। फिल्टर पेपर से ही करना पड़ेगा क्योंकि वो पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। अब जब हम लोग फिल्टर पेपर से करेंगे तो सैंड बाहर रह जाएगा और वाटर पास आउट हो जाएगा। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विथ व्हीट फ्लोर। अगर व्हीट फ्लोर को शुगर में मिक्स कर देंगे तो उसे सेपरेट करना पॉसिबल है क्या, अगर पॉसिबल है तो कैसे है। तो देखिए, अगर शुगर को हम लोग व्हीट फ्लोर में मिक्स कर देंगे तो सबसे पहले तो हम लोग छाननी का यूज़ करेंगे। व्हीट फ्लोर जो है वो पास कर जाएगा और शुगर इधर रह जाएगा, है ना, छाननी के ऊपर। तो ये पॉसिबल है और इसे सीविंग के प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब सेपरेट करेंगे। हाउ विल यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। मडी वाटर से हम लोग क्लियर वाटर कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि मडी वाटर को छोड़ देना होगा आधे घंटे 1 घंटे के लिए, फिर उसमें जो मड है वो नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाएगा। अब उस मड, ये हो गया हमारा सेडिमेंटेशन। ठीक है। अब इस मडी वाटर को हमने जिस भी कंटेनर में रखा है, इससे हम लोग धीरे धीरे ऊपर से हल्का हल्का तिरछा करके दूसरे कंटेनर में डाल देंगे। ठीक है। ये प्रोसेस हो गया डिकेंटेशन। अब हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर की यूज़ से फिल्ट्रेशन करेंगे ताकि जो भी थोड़ा बहुत मड बाकी है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। तो हमें अब जो वाटर ऑब्टेन हुआ है ये क्लियर हुआ है। ठीक है। तो पहले हम लोग करेंगे सेडिमेंटेशन, सेकंड प्रोसेस डिकेंटेशन और लास्ट प्रोसेस फिल्ट्रेशन। अब आइए फिल इन द ब्लैंक्स है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड। तो आइए देखते हैं इसे क्या कहते हैं। यहाँ देखिए फिगर 5.4 में क्या कर रहा है, वो ग्रेन को पीट कर उससे हस्क को पीट कर उससे ग्रेन अलग कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं थ्रेशिंग। ठीक है। तो ग्रेन के पौधे से ग्रेन को अलग करना किस प्रोसेस के थ्रू होता है, वो उसे कहते हैं हम लोग थ्रेशिंग। अब सेकंड, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड ऑनटू अ पीस ऑफ क्लॉथ, द क्रीम is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of। अब मिल्क को पहले हम बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद कूल करते हैं, कूल करने के बाद अगर हम लोग उसे एक पीस ऑफ क्लॉथ से पास कराएंगे तो क्या होगा कि मिल्क जो है ना, लिक्विड मिल्क, वो तो नीचे चला जाएगा और ऊपर क्या है, वो क्रीम रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग फिल्ट्रेशन कहेंगे। ठीक है। इसे हम लोग असल में सीविंग कहेंगे, फिल्ट्रेशन ये नहीं हुआ है। फिल्ट्रेशन तब होगा जब हम लोग फिल्टर पेपर से करेंगे। अगर हमने किसी कपड़े की मदद से किया है, किसी पीस ऑफ क्लॉथ से या किसी स्ट्रेनर से, तो अभी भी ये सीविंग ही है। ठीक है। सीव से सिर्फ करने से सीविंग नहीं होता है, सीव के जैसे किसी भी चीज़ से करेंगे तो वो सीविंग ही होगा। अब है नेक्स्ट, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, ये होगा एवोपरेशन। ठीक है। जब हम सी वाटर को क्या करते हैं, हम लोग समुद्र के आसपास छोटे छोटे शैलो पिट्स, छोटे छोटे गड्ढे बनाकर उसमें हम लोग सी वाटर डाल देते हैं, फिर बहुत दिन क्या होता है उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। सनलाइट की वजह से सारा पानी एवोपरेट कर जाता है और बच जाता है नमक, तो ये होगा एवोपरेशन। नेक्स्ट है, इम्प्योरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन अ बकेट। अगर मडी वाटर को सारी रात के लिए किसी भी बकेट में छोड़ देंगे तो इम्प्योरिटीज़ क्या होगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। द क्लियर वाटर वाज देन पॉर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप। अब ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू क्लियर वाटर को निकाल लेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड। अभी यहाँ पे क्या हुआ ना कि पहले मडी वाटर में से मड सेटल होने के लिए छोड़ा गया है और बाद में ऊपर से पानी हटाया गया है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। तो पहला है, इन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो क्या मिल्क और वाटर के मिक्सचर को फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं।
अब आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा चैप्टर तो आपको पता होगा कि इस पूरे चैप्टर में मिल्क और वाटर के मिक्सचर का कहीं कोई डिस्कशन ही नहीं था, है ना। तो इसे हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं, उसका एक अलग ही प्रोसेस होता है जो हमने अभी इस क्लास में नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये अभी पढ़ना भी नहीं है, ये हायर क्लासेस में पढ़ना है। तो आइए सेकंड देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब नेक्स्ट है, ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाई प्रोसेस ऑफ विनोइंग। सॉल्ट तो पाउडर रहेगा और शुगर सॉलिड फॉर्म में रहेगा, तो क्या इसे हम विनोइंग से अलग कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। वैसे इसे हम लोग फिल्ट्रेशन से भी अलग कर डिकेंटेशन से या इवोपरेशन से भी अलग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग विनोइंग से भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रू। अब है, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। टी से शुगर को अलग करना, क्या ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन से होगा? तो नहीं, ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन से नहीं होगा, ये हो जाएगा फॉल्स। अब नेक्स्ट है, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विथ द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। ग्रेन और हस्क को क्या हम लोग डिकेंटेशन से अलग कर सकते हैं? तो हाँ, हम लोग कर सकते हैं। कैसे? पहले हम लोग ग्रेन को और हस्क को, ये तो मिक्स है, इसी में हम लोग पानी मिला देंगे। उसके बाद क्या होगा ना कि ग्रेन नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और जो हस्क है वो ऊपर तैरने लगेगा पानी के साथ। अब पानी को हम लोग वाश्ड अवे कर देंगे तो हमें ग्रेन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्रू। अब नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। लेमोनेड जो होता है, नींबू का पानी, वो क्या होता है ना कि लेमन जूस और शुगर को वाटर में ऐड करके बनाया जाता है। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। अब अगर आप चाहें तो उसे ठंडा करने के लिए उसमें आइस भी डाल सकते हैं। शुड यू ऐड आइस टू लेमोनेड बिफोर और डिजॉल्विंग शुगर, इन विच केस इट वुड बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर। अब आप बताइए, आइस आप लोग कब ऐड करेंगे? लेमोनेड में चीनी पूरी तरह से घुलने के बाद या घुलने से पहले? और किस कंडीशन में हम लोग ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, हमने पढ़ा है कि जब मिक्सचर कम्प्लीटली सैचुरेटेड हो जाता है तो हम लोग ज़्यादा उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग हीट कर देंगे तो गर्म तो और ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि पहले हम लोग प्रॉपर शुगर घुलने देंगे और बाद में आइस ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग पहले आइस कर देंगे तो आइस ऐड कर देंगे तो क्या होगा, काफ़ी कम शुगर उसमें डिज़ोल्व हो सकेगा, ठीक है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। तो हमारा चैप्टर 5 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।